नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेके ही, क्योंकि कल 3 बजे आचार संहिता लग गई है। शिक्षा मित्रों की जो बची कुछ उम्मीद थी वो भी टूट गई है। कल 3 बजे तक शिक्षा मित्रों ने काफ़ी उम्मीद भरी निगाहों से सरकार की ओर, संगठन की ओर देखा कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए और प्रस्ताव जो है सभी के सामने आ जाए। लेकिन जब प्रस्ताव सामने नहीं आया और इलेक्शन कमीशन की बैठक भी हो गई, 3 बजे आचार संहिता लग गई, इलेक्शन कब से हो रहे हैं ये भी डेट क्लियर हो गई, तो जाहिर सी बात है कि अब उम्मीद रखना मुश्किल है। हम यहाँ ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि हम मानते हैं कि जो शिक्षा मित्र बहुत उम्मीद लगाए के बैठे थे और जिनको उम्मीद थी कि शायद चुनावी वर्ष होने की वजह से शिक्षा मित्रों के लिए कुछ सरकार कर सकती है, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। कुछ ने सोशल मीडिया पर संगठन को भी खरी खोटी सुनाई है, तो कुछ सरकार को भी सुना रहे हैं। लेकिन यहाँ यही सबसे ज़रूरी बात है जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। निश्चित ही दुख हमें भी है कि वी शिक्षा मित्रों को और इंतज़ार करना पड़ेगा, और लेकिन ये बिल्कुल टूटने वाली बात नहीं है जिसे हम कहें कि बिल्कुल ही हमें हताश हो जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। उम्मीद तो हमें फिर भी रखनी है, और अच्छी बात है कि चलिए कुछ बुरा हुआ लेकिन बहुत बुरा नहीं हुआ। अब कुछ बुरे में और बहुत बुरे में क्या फ़र्क है, एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि जैसे कि आप किस खबर को सुन के सबसे ज़्यादा दुखी होते। पहली खबर ये कि अब चुनाव आयोग की बैठक से पहले, यानी आचार संहिता लगने से पहले, कमेटी का प्रस्ताव सबके सामने नहीं आया, कोई घोषणा नहीं हुई। ये आपके लिए बुरी खबर है, कितना दुख देती है ये आप तय करिए। अब एक खबर ये भी हो सकती है कि सरकार ने चुनाव की बैठक होने से पहले, यानी आचार संहिता लगने से पहले, प्रस्ताव को खोला और घोषणा की कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 2,000 रुपये या 5,000 रुपये बढ़ाया जाता है। दोनों ही चीज़ों में दुख लगता है कि बाद वाली से ज़्यादा हुआ, क्योंकि प्रस्ताव से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, और प्रस्ताव में अगर 2,000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी की बात होगी, जैसे कि पहले कमेटी की बैठक हुई थी, या कह लीजिए संगठन की और पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, उसमें 2,000 रुपये के लिए कह रहे थे वो, तो संगठन ने मना कर दिया था। अगर वही सब चीज़ हुई तो कितना दुख होगा। तो अच्छी बात ये है कि अभी तक प्रस्ताव रखा हुआ है तैयार होके। प्रस्ताव में अगर कुछ ऐसा होता है जो शिक्षा मित्रों को अच्छा ना लगे या जिससे शिक्षा मित्रों को खुशी ना हो, तो दुख ज़्यादा होगा, क्योंकि कमेटी का दोबारा पुनर्गठन मुश्किल है, फिर उस प्रस्ताव को लेकर कोर्ट जाना मुश्किल है, फिर इसमें कई सालें गुजर जाएंगी और शिक्षा मित्र फिर से अपनी लड़ाई शुरू कर देंगे। लेकिन एक उम्मीद ये है कि अब चुनाव से पहले नहीं तो चुनाव के बाद सही, लेकिन कम से कम हमारी चीज़ सुरक्षित तो है। कहीं ना कहीं हमारे पास वो प्रस्ताव अभी भी मौजूद है बना हुआ, और वो खुलेगा, क्योंकि कोर्ट का भी ऑर्डर है और शिक्षा में तो संगठन भी प्रयास कर रहा है। शिव कुमार शुक्ला जी ने, जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और महामंत्री सुशील कुमार यादव जी ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के बाद हम जो है सरकार से पूरा प्रयास करेंगे इस चीज़ को जून में ही निकलवाने के लिए, बल्कि मई में ही, क्योंकि 2 जून की तो शायद काउंटिंग है, तो इस हिसाब से जून तक तो आचार संहिता रहेगी। तो कोशिश करेंगे वो कि जून में ही जो है इसके बारे में निर्णय ले ले सरकार और घोषणा करे। अगर ऐसा नहीं करती है तो हो सकता है कि जून के लास्ट वीक में एक और बड़ा महा आंदोलन हो लखनऊ की ज़मीन पर, और वो कोई सम्मेलन नहीं होगा, वो सीधे तौर पर आंदोलन होगा। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम जून में शिक्षा मित्रों को लखनऊ की सरजमी पर बुलाएंगे, और जब तक कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाएगी तब तक वहाँ से नहीं हटेंगे। तो वो जून का धरना रहा, और उससे पहले सरकार खुद स्वयं उसकी घोषणा करे। ये सब बातें अभी हमारे बीच चल रही हैं। तो दुख तो है कि शिक्षा मित्रों के कुछ नहीं मिला, लेकिन इतना दुख नहीं है जिसके लिए हम बिल्कुल ही जो है टूट कर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिखें जिससे बना बनाया काम बिगड़े। आज सुशील कुमार यादव जी भी यही कह रहे हैं, और सबका भी कहना है, और हमारा भी यही कहना है कि इस समय ये आपकी सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है कि आपने किसी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा, उससे कुछ नहीं मिला है। लेकिन जो 2 महीने का जो समय है, जो चुनाव होंगे पूरे, इस बीच अगर सोशल मीडिया पर फिर वही बातें चलती रहीं सरकार के ख़िलाफ़, संगठन के ख़िलाफ़, तो निश्चित तौर पर कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर इसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, उसके अंदर क्या है ये भी किसी को कुछ नहीं पता है।
तो अगर सरकार को लगा कि नहीं शिक्षा मित्र आज भी वही स्थिति में है जैसे पहले था, तो उनके लिए अंदर ही अंदर कमेटी की रिपोर्ट बदलना बड़ी बात नहीं होगी। देना वो बहुत कुछ चाहते होंगे, लेकिन शायद इन 2 महीने में शिक्षा मित्रों की प्रतिक्रियाएं देख के उस कमेटी की रिपोर्ट को चेंज करके भी आपको खाली हाथ या बहुत कम दे के भी अपना काम ख़त्म कर सकते हैं, यानी कोर्ट का ऑर्डर मान सकते हैं। तो सावधानी बरतने का समय अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा ध्यान रखना है शिक्षा मित्रों को कि चलिए कोई बात नहीं मिला चुनाव से पहले, कोई बात नहीं, लेकिन चुनाव के बाद लेने के लिए हमें इस दौरान वैसे भी सतर्क रहना होगा। आचार संहिता लगी हुई है, सरकार के पक्ष विपक्ष में सोशल मीडिया पर कमेंट करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए और अपने भविष्य को भी सुरक्षित रखते हुए हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। बाकी शिक्षा मित्र संगठन आपका हमेशा प्रयास करता रहेगा। जून में अगर धरना होता है, भगवान ना करे ऐसी ज़रूरत पड़े, उससे पहले ही सरकार घोषणा कर दे, अगर होता है तो शिक्षा मित्र इस समय इतना मतलब संगठन के प्रति वफादार है या कह लीजिए कि एकजुटता में आ चुका है कि निश्चित तौर पर जो जून में जो धरना होगा उसको देख के सरकार हिल जाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था कि आप अभी परेशान ना हो। अब बात अच्छी है ये कि अभी प्रस्ताव की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है, बात बुरी है कि प्रस्ताव की रिपोर्ट चुनाव से पहले नहीं आई है, बस इतना सा फ़र्क है। अच्छी खबर के लिए भी और आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। मिलेंगे आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।